हम क्या बनाएंगे, अभी हम एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बल्ब बनाने का, ठीक है, बल्ब बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस बल्ब का हमें क्या नाम रखना चाहिए, कंपनी सूरज छाप, अच्छा बल्ब, हाँ अच्छा बल्ब। चलो तो हम अभी सूरज छाप बल्ब बनाएंगे, ठीक है। अब इसको बनाने में हमें क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो इसका रॉ मटेरियल चाहिए, ये ढक्कन चाहिए हमें, इसके अंदर जो ये पीसीबी लगा हुआ है, जो भी बल्ब है ये चाहिए, इसके अंदर ड्राइवर होता है, ड्राइवर चाहिए, वो वाला ड्राइवर नहीं, मतलब हाँ ड्राइव करने वाला नहीं, इस बल्ब को जिंदा रखने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो वो चाहिए हमें। फिर इसका कैप चाहिए, ये बॉडी चाहिए, ये कैप चाहिए। अब इसको चलाने के लिए सोल्डिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें चाहिए जिससे हमारे बल्ब बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम इस बल्ब को देख सकते हो, इस पे कोई भी प्रिंटिंग नहीं है, तो इस पे हमें सूरज छाप का टैग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इस पे सूरज छाप का टैग लगा देंगे तो ये बल्ब बन के रेडी हो गया। अब सिर्फ ये बल्ब बन के रेडी हो जाने से नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए हमें किसी ना किसी को पकड़ के लाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि इसको एडवर्टाइज करो, इसको जला के दिखाओ लोगों को और इसके बारे में बताओ। तो जो आएगा ऐड करने के लिए उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा, तभी तो इसको पकड़ के बताएगा कि ये बल्ब एक ऐसा बल्ब है जिसमें 6 तरह का लाइट जलता है ना, अलग अलग तरह का लाइट जलता है, जितना बार स्विच ऑन ऑफ करो उतना बार लाइट जलेगा, ठीक है। तो इसको बनाने में हमें जो खर्च आया वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इसके बॉडी पे जो खर्च किया हमने, इसके लिए जितना मजदूर लगा हमें वो, फिर इसको लाने में जो हमारा खर्च हुआ वो, इसको बनाने के लिए मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी। अब मान लो कि इसका जो फैक्ट्री है, इसको बनाने के लिए जो फैक्ट्री हमने लगाया है वो बिहार में लगाया है, ठीक है। तो इसको बिहार ले जाने के लिए, दिल्ली से बिहार ले जाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा ना इसके ऊपर, ठीक है, कैरेज खर्च करना पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा। इसको बनाने वाला मजदूर जो इसको बना रहा है उसको भी तो हम कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वेजेज वो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। इसका जो रॉ मटेरियल है जो हम परचेज करके लेके जा रहे हैं वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है। अब इसको जो हमने ऐड करवाया था, जो ऐड करवाया था, तो ऐड किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमने इसके ऊपर प्रिंटिंग करवाया था, बिना प्रिंटिंग का भी तो ये बल्ब जल सकता है, इसमें प्रिंटिंग नहीं है फिर भी ये जल रहा है, यानी कि इस पे जो हमने प्रिंटिंग का खर्च किया वो भी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ये भी पीएल में जाएगा। इसका हमने इसके ऊपर लोगों को डिस्काउंट दिया तो वो भी पीएल में जाएगा। हमने किसी को कुरियर से भेज दिया सामान, कैरेज ऑटवर्ड हुआ, तो ये भी इनडायरेक्ट है, तो इसको भी हम कहाँ करेंगे, पीएल में लेके जाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या ये हाथ से बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो इसको बनाने के लिए हमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमने मशीनरी खरीदा वो क्या है, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, वो हमारा एसेट्स बन जाता है। अब उस मशीनरी को जिस बिल्डिंग में हम लगा रहे हैं उस बिल्डिंग का हमारे से रेंट भी जा रहा है, तो रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। अब इस चीज को बनाने के लिए, हम इस चीज को ले जाने आने के लिए ना, हमने एक गाड़ी खरीद लिया, अपना एक गाड़ी खरीद लिया, तो गाड़ी क्या एसेट्स है, तो वो भी किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो कहने का सीधा सिंपल मतलब है, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि तुम्हारा वेजेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फिर और क्या होता है हमारा, है ना, पावर एंड फ्यूल हो गया, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है। वहीं पे जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, जो एडवर्टाइजमेंट हो गया तुम्हारा, डोनेशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, या फिर कोई इनकम, इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है हमें, तो वो सारा किस में जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट आया हमारे पास, जैसे कमीशन आया हमारे पास, तो ये सारा पीएल में जाएगा। और जो एसेट्स है हमारे पास, जैसे बिल्डिंग खरीदा हमने, मशीनरी खरीदा हमने, कार खरीदा, ये सारा चीज किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी जाता है, अगर हमने कहीं से कोई लोन ले रखा है, ठीक है, तो ये सारा लायबिलिटी किधर जाएगा, क्रेडिट उसमें जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा ट्रेडिंग में जाएगा, जितना भी इनडायरेक्ट होगा वो पीएल में जाएगा, और जो बैलेंस बच जाएगा हमारे पास वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर है सबको?